हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीएफ चैनल यानी स्टूडेंट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो हमने दोस्तों पिछली पार्ट में हमने बात किया है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कक्षा 10वीं के विज्ञान की सब्जेक्ट का प्रथम अध्याय यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हमने चर्चा किया था। और प्रत्येक शब्द की यहाँ पे जो अभिक्रियाएँ हैं, समीकरण हैं, वो क्रिया क्या है और उसका रिएक्शन सब पे हमने एक विस्तृत चर्चा किया और डिफिनीशन भी आपको हमने दिया। और आज हम बात करेंगे जो है कि थोड़ा सा बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण में 2 पॉइंट, रासायनिक समीकरण में क्या चीज़ें होती हैं 2 पॉइंट उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, यानी हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। यानी केमिस्ट्री में हमें तो तत्वों के प्रतीक लर्न होने चाहिए, जिससे पीरियाडिक टेबल में जो 112 यानी 117 जो तत्व हैं उसको रिवीजन करना जो है कि उसके रिवीजन के बिना केमिस्ट्री हमारी सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ से प्रतीक जो है आपके पास किताब है, लर्न कर लें और कुछ प्रतीक हम आपको भी यहाँ से देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा रासायनिक समीकरण में बात करते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। इसमें 2 पॉइंट क्या है। पहला आपका है अभिकारक, अभिकारक इसमें क्या होता है अभिकारक, अभिकारक। और जो है कि आपका दूसरा पॉइंट है उत्पाद, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। यानी हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो आप अपने जो है कि पास पेन और कॉपी साथ में रखें, ताकि जो है कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और जो यहाँ पे आपका वीडियो के सामने जो मिल रहा है उसको नोट भी बनाते जाएं, इससे आपको समझने में और भी बेहतर होगा और आसानी भी आपके लिए हो जाएगी। जहाँ तक कि आपका कमेंट आएगा तो हम वीडियो एक चैप्टर पे, एक लेसन पे दोबारा बना सकते हैं और विस्तृत से समझाने का प्रयत्न रहेगा हमारी एसटीएफ टीम की। फिलहाल आप अपनी तरफ से जो एक वीडियो को ध्यान से देखें और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। तो चलिए अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण में 2 पॉइंट, पहला अभिकारक क्या है और दूसरा उत्पाद क्या है। अभिकारक हमने बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो आप मित्रों, आपको जो है कि नोट पे आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। और दूसरा बात आती है उत्पाद की। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, जो अभिक्रिया अभिकारक के दौरान यानी पूरी अभिक्रिया में जो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच में होती है उसके फलस्वरूप जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वही हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। तो आप ये जो है कि यहाँ पे आसानी से आपको दिखाई दे रहा होगा अभिकारक और उत्पाद, और जिसकी डिफिनीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो है कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। इसका पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल भी बताया था, और आप यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारी एसटीएफ टीम का पूरा प्रयास है कि हर एक चैप्टर का एक विस्तृत एक्सप्लेन आपको आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो आप भी थोड़ा रफ पेन उठा सकते हैं। पहला पॉइंट हम इसमें लिखवाने जा रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या होता है। पहला इसमें जो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि है, इसमें आपका पहला पॉइंट होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी, यानी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको नोट करने में कोई समस्या ना हो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अब
तो स्टूडेंट पूरा अपना फोकस अपनी वीडियो पे देंगे, ध्यान से देखेंगे कि मैंने रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि जो 3 पॉइंटें हैं मैंने बिल्कुल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। ये 3 पॉइंटें आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। जो इस आपका ज़्यादा समय ना लगे इसके कारण मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया था। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रिया कारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। हाँ, आपने क्या सुना कि जो रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि है, पहला पॉइंट आपने सुना कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रिया कारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। ये आपका रहा पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि में पहला पॉइंट रहा। और दूसरा पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं कि जहाँ तक आपके स्क्रीन पर साफ वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जी हाँ, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो के जो है कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि H2O2 N2 Cl2 I2 इत्यादि जो जितने भी तत्व हैं उनके जो है कि आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट रहा। और तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं कि एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, ध्यान से वीडियो को देखेंगे। एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे उदाहरण सोडियम यानी Na, पोटेशियम K यानी मैग्नीशियम Mg यानी जिंक यानी Zn, फेरस यानी Fe और कापर यानी Cu। यानी इस प्रकार हमने बता दिया रासायनिक समीकरण को लिखने की 3 स्टेप यानी 3 विधियां इसमें क्या है, क्या हमें जो पॉइंट है वो होना चाहिए। तो आप इस वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा वीडियो को जो है कि स्किप कर सकते हैं और पेन और कॉपी साथ में होना चाहिए, तभी ये थोड़ा जो चीज़ है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी हम आपके सामने सरल और सटीक लैंग्वेज में जो है इसका एक्सप्लेन और सटीक जो है कि एक्सप्लेन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको आप तीनों पॉइंट लिख लें और लर्न कर लें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि समीकरण उदाहरण सहित और उसको कैसे हम बैलेंस करते हैं और कैसे उसको संतुलित करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, ये तीनों पॉइंट आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप पर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो